ना ही नासा, ना ही रॉसकॉसमॉस को हो रहा यकीन, ना ही चीन को हो रहा भरोसा, जिसके बारे में अब तक किसी ने नहीं सोचा। चंद्रयान 3 ने मचा दिया वही भौकाल। ना जीपीएस, ना रोशनी, बंद कर दिया इंजन। फिर कैसे तूफानी रफ्तार में बढ़ रहा यान। इसरो ने लगा डाली है मिशन में ऐसी तकनीक जिसकी तारीफ कर रही दुनिया। जी हां दोस्तों, यही कमाल है जिसने दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है। भारत का चंद्रयान 3 रफ्तार के साथ चांद की तरफ बढ़ चुका है। मिशन को लेकर भारत का इसरो पूरी तरह से अलर्ट है और बारीकी के साथ चंद्रयान 3 को कमांड दे रहा है। दोस्तों, अब तक आपने चंद्रयान 3 मिशन के बारे में सुना कि भारत का चंद्रयान 3 अपने साथ लैंडर विक्रम को लेकर गया है और इसके अंदर रोवर प्रज्ञान भी है, जो लैंडिंग के बाद बाहर निकलकर चांद की सतह पर घूमेगा और अगले 14 दिनों तक चांद के डार्क साइड के जो गहरे राज हैं उन्हें बाहर लाएगा। दोस्तों, भारत दूसरी बार चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है, वह भी ऐसी जगह जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की है, ना ही हिम्मत। वैसे दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन भेजे हैं। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। भारत दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी इसरो। और यहां पर भी एक और कमाल करेगा इसरो। दरअसल भारत चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक स्थित मेंजीनियस यू क्रेटर के पास चंद्रयान 3 को उतारने वाला है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ पहले ही बोल चुके हैं कि हम चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव के पास उतार रहे हैं, न कि दक्षिणी ध्रुव पर। इसकी वजह यह है कि दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है। वहां रोशनी पर्याप्त नहीं रहती है। अगर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे सोलर पैनल्स को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वह ऊर्जा कहां से पाएगा। लेकिन विक्रम लैंडर जिस जगह उतारा जा रहा है वहां पर आज तक किसी भी देश ने अपना कोई भी यान नहीं उतारा है। दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक अगर कोई यान उतरा था तो वह था 10 जनवरी 1968 को उतारा गया अमेरिका का सर्वेयर 7 स्पेसक्राफ्ट। लेकिन यह जगह चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट से कहीं दूर है। चंद्रमा का साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव चुनौतियों से भरा है, वहां लैंडिंग काफी मुश्किल है। लेकिन हमारा चंद्रयान 3 उसके अंधेरे में नहीं उतरेगा, वहां उसके पास मौजूद रोशनी वाले इलाके में उतरेगा ताकि वह सूरज की ऊर्जा से 14 दिनों तक काम कर सके। हालांकि वहां पर तापमान में काफी तेजी से बदलाव होता है, अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और न्यूनतम 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। ऐसे में चंद्रयान 3 के यंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। तो दोस्तों, ये काम करेगा कैसे आखिर? अंतरिक्ष में जब जीपीएस काम नहीं करता तो चंद्रयान 3 कैसे अपनी लैंडिंग साइट को तलाशेगा? चंद्रयान के डार्क साइड में अंधेरा है, वहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, तो ऐसे में चंद्रयान 3 कैसे काम करेगा? चंद्रयान 3 को डार्क साइड और अनविजिबल साइड पर किस तरफ जाना है, ये कैसे तय होगा? दोस्तों, चंद्रयान 3 एक ऐसी कमाल की तकनीक के साथ लैस होकर चांद के ऊपर लैंड होगा जो मिशन को कभी भी भटकने नहीं देगा। अब तक आपने सुना है कि चंद्रयान 3 के पास प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल वगैरह हैं, लेकिन दोस्तों चंद्रयान 3 के पास एक तीसरा हथियार और है जो उसकी डार्क साइड में उबड़ खाबड़ और क्रैटर से भरे पड़े चांद पर सही लैंडिंग साइट दिखाएगा। और इस तीसरे हथियार के बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा, क्योंकि इसरो इस बार सारे विकल्प अपने पास रखकर चला है, यानी फेल होने की गुंजाइश ही ना बची है। और दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन ऐन वक्त में काम करना शुरू करेगा और इसी से लैंडर को पता लगेगा कि जाना कहां है। चंद्रयान 3 इस समय 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे के आवेग से धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा है। इतनी रफ्तार में मिशन लैंड करेगा तो उसके इतने टुकड़े होंगे कि समेटे नहीं जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे इस रफ्तार को चांद के ऊपर कम किया जाएगा। आने वाली 1 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि 12 बजे से 12:30 बजे के बीच चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाला जाएगा, यानी चंद्रयान 3 लंबी यात्रा पर निकलेगा। करीब 5 दिन की यात्रा के बाद यानी 5 अगस्त को यह चंद्रमा की पहली बाहरी कक्षा में जाएगा, यानी लूनर बाउंड नेविगेशन शुरू होगा। अब सवाल है कि जीपीएस नहीं होगा तो चंद्रयान 3 उसकी जगह क्या करेगा? तो दोस्तों, चंद्रयान 3 में किसी तरह का जीपीएस सिस्टम नहीं लगा है।
असल में अंतरिक्ष में कोई जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता है। फिर सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट कैसे अपना रास्ता जानते हैं? उन्हें कैसे पता होता है कि किस रास्ते पर किस दिशा में जाना है? वहां तो कोई सड़क भी नहीं बनी है। ऐसे में स्पेस क्राफ्ट्स में लगे स्टार सेंसर मदद करते हैं। चंद्रयान 3 में कई सारे कैमरे लगे हैं, स्टार सेंसर लगे हैं, जिनके माध्यम से वह अंतरिक्ष में दिशा पता करता है। और दोस्तों, इसके लिए वह ध्रुव तारा और सूरज की मदद लेता है, यानी रात में ध्रुव तारे से और दिन में सूरज से रास्ते का ज्ञान लेगा। असल में ध्रुव तारा, जिसे पोल स्टार भी कहते हैं, वह उत्तर की दिशा की ओर इशारा करता है, यानी आप उसकी तरफ जा रहे हैं तो उत्तरी दिशा में जा रहे हैं, विपरीत तो दक्षिण। इसी तरह पूर्व और पश्चिम का पता चलता है। ये चंद्रयान 3 की तीसरा सीक्रेट हथियार है, जिसे वो दिशा ज्ञान करेगा। ध्रुव तारा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी यात्रा के लिए मदद करता है। यह गहरे अंधेरे अंतरिक्ष में पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकता हुआ तारा है, इसलिए इसके माध्यम से स्पेस क्राफ्ट्स या सैटेलाइट्स यात्रा करते हैं। रात में इसके मदद लेते हैं, जबकि दिन में सूरज की दिशा के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 में लेजर एंड RF बेस्ड अल्टीमीटर्स, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगे हैं। ये उसके इंजन को एक्सीलरेट या डी एक्सीलरेट करने में मदद करते हैं। ऑन बोर्ड कंप्यूटर तय करेगा कि कौन सा इंजन किस समय कितनी देर ऑन होगा, यान किस दिशा में जाएगा। लैंडिंग की जगह चंद्रयान 3 के ऑर्बिटर ने फिक्स कर दी है। लैंडिंग के समय धीरे धीरे थ्रॉटल कम करेंगे। 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद करीब 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से नीचे उतरेगा। लैंडर के लेग्स 3 किलोमीटर प्रति सेकंड को बर्दाश्त कर लेंगे। इंजन से निकलने वाले धूल से बचने के लिए ऐसा किया जाएगा। और दोस्तों, इस लैंडिंग के लिए इसरो ने पहले से ही तगड़ी प्लानिंग कर रखी है। दरअसल दोस्तों, 1 अगस्त इस दिन चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाला जाएगा, यानी वह चंद्रमा की तरफ लंबे हाईवे पर चला जाएगा। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की पहली ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। 6 अगस्त चंद्रयान 3 को चंद्रमा की दूसरी कक्षा में डाला जाएगा। 9 अगस्त चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तीसरी कक्षा में डाला जाएगा। 14 अगस्त चंद्रयान 3 को चांद की चौथी कक्षा में डालेंगे। 16 अगस्त चंद्रयान 3 की चंद्रमा की ओर 5वीं ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी। 17 अगस्त चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। अलग होने से पहले दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में रहेंगे। 18 अगस्त शुरू होगी डी ऑर्बिटिंग यानी डी बूस्टिंग। लैंडर मॉड्यूल की गति को कम किया जाएगा। उसे 180 डिग्री का घुमाव देकर उल्टी दिशा में घुमाएंगे ताकि उसकी गति कम हो सके। इस ऑर्बिट से चांद की तरफ जाने के लिए गति को 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया जाएगा। 20 अगस्त दूसरी बार डी ऑर्बिटिंग होगी। चंद्रयान 3 को 100 × 30 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट में डाला जाएगा। 23 अगस्त शाम को 5:47 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। दोस्तों, मिशन की सबसे कड़ी और बड़ी अग्नि परीक्षा होगी 17 अगस्त को। ये तारीख चंद्रयान 3 की सक्सेस को बताएगी, जब चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे और उन्हें कंट्रोल किया जाएगा। खैर दोस्तों, मिशन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।